Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपकी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। तो जो भी बच्चे आपका नीट 2021 देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। और हम लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं बोनस क्वेश्चंस की तरह हम रिवाइज करते हैं। इससे पहले प्रीवियसली चैनल पे 400 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस किए जा चुके हैं। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है और 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो पहले हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनके आंसर्स देखेंगे और ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, fleshy fruits with stony endocarp are called। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 11th क्लास बायो के चैप्टर 5 से। तो आप इसका आंसर तब तक नोट डाउन करके रखें। क्वेश्चन सेकंड इज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा है और आपका 12th में भी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करें, फिर हम इसे चेक करेंगे। क्वेश्चन 3 इज एग्जाम्पल्स फॉर लैटरल मेरिस्टम आर। तो लैटरल मेरिस्टम आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, इनके बारे में हमने चैप्टर 6 में 11th क्लास बायो में पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हमें बताना है यहाँ पे कि लैटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। क्वेश्चन 4 आपको पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्यूबल प्लांट पिगमेंट्स। तो जब हमने आपकी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी 11th क्लास में, वहाँ पे हमने आपके काफ़ी सारे प्लांट पिगमेंट्स डिस्कस किए थे। तो यहाँ आपको पूछा गया है कौन सा प्लांट पिगमेंट वाटर सॉल्यूबल है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय। तो ये आपका क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, जब हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो वैसे ही आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप आपने इन सभी के आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ड्रूप्स। आपके क्वेश्चन 2 का आंसर है फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन 3 का आंसर है आपका फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। क्वेश्चन 4 का आपका आंसर है एंथोसाइनिन। और क्वेश्चन 5 का आपका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये आपके उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स थे। तो आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है आपके चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 11th क्लास में। तो हमने देखे थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस होते हैं, एस्कोमाइसाइट, फाइकोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट एंड ड्यूट्रोमाइसाइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि मशरूम कौन सी टाइप ऑफ फंगस में आता है, और उसके बाद हमें पता लगाना है कि मशरूम का एडिबल पार्ट कौन सा है। आपका क्वेश्चन 7th है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में हमने आपकी क्लास 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जहां हमने देखा था आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस जो कि फर्मेंटेशन इन ईस्ट में देखा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा था मसल्स में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा केस यहाँ पे सही है आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन 8 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है जेनेटिक्स से, चैप्टर 5 आपका 12th क्लास बायो से। आपको बोला है अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस स्पर्म्स में हुआ है आपका नॉन डिसजंक्शन, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ बोला है हमें पता है कि जो स्पर्म्स हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो आपका जो 50% स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है और 50% स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करता है। अब नॉन डिसजंक्शन हो गया,
जिसकी वजह से क्या बोला है कि आपका जो स्पर्म है उसमें कुछ स्पर्म कैरी कर रहे हैं 22 ऑटोसोम्स और XY, या फिर X का होना चाहिए था या फिर Y का, बट दोनों ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक स्पर्म में। और कुछ स्पर्म कैरी कर रहे हैं कोई भी सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, 0, सिर्फ 22 ऑटोसोम प्लस 0। तो अगर ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज करता है आपके एग को जो कि नॉर्मल है 22 ऑटोसोम्स के साथ और आपका एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो आप सिंपल देखो, अगर यहाँ पे फ्यूजन हुआ आपके ऐसे स्पर्म का जिसके पास XY है, तो आपका जो बेबी है उसके पास क्या क्रोमोसोमल कैरियोटाइप होगा? आपका 22 ऑटोसोम्स तो सेम रहेंगे बट XXY। तो आप याद करेंगे कौन से आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में XXY है, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ गया है। आई होप आप लोग आंसर पहचान गए होंगे। और नेक्स्ट है आपका कौन सा ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें आपका XO मींस X0 टाइप का आपका कैरियोटाइप है और 22 ऑटोसोम्स तो सेम है। नेक्स्ट आता है डॉग डिस्टेम्पर इज अ डिसीज कैरीड बाय, जैसे आपका रेबीज है वो एक वायरल डिसीज है, वैसे ही डॉग डिस्टेम्पर ये कैसी डिसीज है, कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है? ये जनरलाइज क्वेश्चन है आपका। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हमने 12th में पढ़ा है, वहां से डिसीज बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 10th क्वेश्चन है DNA गायरेज, the enzyme that participate in the process of DNA replication is a type of। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 12th क्लास, जहां हमने आपके DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, DNA हेलिकेज इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो आपका DNA गायरेज किस टाइप का एंजाइम है जो DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है? तो अब डिस्कस करते हैं इन सभी के आंसर्स। तो आपका 6th का आंसर है आपका बेसिडियोकार्प, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी है। तो आपका जो एडिबल पार्ट है मशरूम का वो क्या है? बेसिडियोकार्प। और आई होप आप लोगों ने सही पहचाना होगा कि मशरूम आता है आपके बेसिडियोमाइसाइट्स में, टाइप्स ऑफ फंगस का आपका एक टाइप है। क्वेश्चन 7, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ना ऑक्सीजन यूज हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। 8th क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स पार्ट से था, तो इसका आंसर क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसका कैरियोटाइप क्या है? दोनों में ऑटोसोम्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, 22 ऑटोसोम्स 22A, बट सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं क्लिनफिल्टर में? XXY। तो हमने यहाँ क्या देखा? XY स्पर्म जब फ्यूज हुआ X एग से, और टर्नर सिंड्रोम में कैसा हुआ? आपका स्पर्म जिसमें 0 क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम्स, तो वो फ्यूज हुआ X एग से, तो X0 हुआ। तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X0, तो यहाँ टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 45। कम हो गया, 46 होने चाहिए थे, यहाँ पे 46 होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा हो गया 47 हो गए। तो आपका नॉन डिसजंक्शन जो प्रोसेस है ये होता कब है? एनाफेज प्रोसेस में हो सकता है माइटोसिस के, मियोसिस 1 के जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 में जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं। तो अगर ये नहीं होता तो क्या होगा? आपके सेल में किसी एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे और दूसरे में कम हो जाएंगे। आपका डॉग डिस्टेम्पर एक वायरल डिसीज है। 10th क्वेश्चन, टोपोआइसोमेरेज। तो DNA गायरेज एक तरह का टोपोआइसोमेरेज है। तो यहाँ मैंने आपको डिफरेंस बताया है हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज के बीच में। तो हेलिकेज क्या कर रहा है? ये आपके अनवाइंड कर रहा है डबल स्ट्रैंडेड DNA को, जबकि आपका टोपोआइसोमेरेज टेंशन को रिलीव कर रहा है जो हेलिकेज ने क्रिएट की है। इसके अलावा हेलिकेज कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो आपके 2 DNA स्ट्रैंड्स के बीच में है। बट इसके ऑपोजिट आपका जो टोपोआइसोमेरेज है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है,
दैट इज आपकी जो डीएनए बैकबोन है उसे ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे हों। तो आप इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं और प्रीवियस नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल पे 11th और 12th क्लास बायो के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.